यूहन्ना 20 अध्याय उसके 25वीं आयत को हमारे साथ पढ़ें और देखें वहां पर क्या लिखा गया है। यूहन्ना अध्याय 20 उसके 25 के पद को पढ़ेंगे। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं, कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु कहता है, बेटा तू विश्वास करेगा, जो तू चाह रहा है मैं तुझे वही दिखाऊंगा। अगर तू मेरे हाथों में तू किल्लियों को ठोकने के स्थान को देखना चाहता है, मैं दिखाऊंगा। अगर तू मेरे पंजर के घाव को देखना चाहता है, मैं उसे दिखाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर उस घाव को, यीशु उस घाव को आज तक आपके चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके पापों के प्रायश्चित के लिए उस घाव को आज तक ताजा रखा है और उसे दिखा दिया खोल करके। यीशु ने दिखा दिया उसे और कहा, थोमा इस बात को देख और अपना दिमाग से अपना संदेह मिटा दे, अपना भ्रम मिटा दे। क्योंकि मैं किसके लिए घायल हुआ हूं? हमारे आपके लिए। यीशु किसके लिए घायल हुआ? यीशु किसके लिए सलीब पे चढ़ा? ये एक अमिट है, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। थोमा ले देख, मैं तेरे लिए घायल हुआ। मेरे पंजर में जो भाला मारा गया, थोमा वो तेरे लिए ही था, इस संसार के लोगों के लिए ही था। इसलिए मैं उसे प्रमाण के आधार पर उसे अपने पास रखा हूं, मैं उसे मिटने नहीं दूंगा। अगर ये घाव मिट गया तो इंसान पाप में बच नहीं पाएगा। वो घाव इसीलिए थे ताकि आप छुड़ाए जाओ, आप चंगे हो जाओ और आप अनंतकालीन राज्य के लिए आगे बढ़ जाओ। यीशु के नाम में आमीन के साथ हाथ उठा के हालेलुया बोलो। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, वो हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया। हालेलुया, हालेलुया। थोमा क्या चाहते थे? देखना कि सच्चाई से ही यीशु मसीह जिंदा हो गया। अगर यीशु जिंदा हो गया तो उसके घाव भी क्या हो गए होंगे? सही, उसके घाव ठीक हो गए होंगे। और उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। अगर यीशु जिंदा हुआ तो मैं देखना चाहता हूं उसी घाव को जो हमारी आंखों के सामने मारा गया, भाले से। थोमा के सामने जो घाव मारे गए, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद भी उस घाव को थोमा को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? यीशु मरकर जो जिंदा हुआ, आज भी वो अपने घाव को आपको दिखाएगा और आप उस घाव को देखकर विश्वास करो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उस घाव को मिटने नहीं देगा प्रभु। अगर वो घाव मिट गया, आप चंगे नहीं होंगे। उसके शरीर के जो कोड़े मारे गए, अगर घाव मिट गया तो आप चंगे नहीं होंगे। वो घायल इसलिए किया गया ताकि आप चंगे हो जाओ। आमीन के साथ। ये एक अनुग्रह का निश्चित समय था और इसीलिए हम यीशु के पास आते हैं और हमारे लिए ये पूरा वचन हमारे ऊपर लागू होता है। और हम अविश्वासी के दशा में आते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं। हम जब प्रभु के साथ बैठते हैं, हमें भी लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ हो रहा है, क्या बातें किया जा रहा है। हम भी अविश्वास की दशा में होते हैं। लेकिन जब हम अपनी बीमारियों की दशा में आते हैं, हम अपनी समस्याओं की दशा में आते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दशा में यहाँ बैठे हुए रहते हैं, तो प्रभु कहता है, मेरे बेटे तू विश्वास कर। और विश्वास करने के पहले प्रभु आपको अविश्वास का उपाय करता है और जो घाव उसके ऊपर दिए गए, जो उसके पंजर में घाव दिए गए, उसकी सामर्थ्य को आपके सामने दिखाता है, आपके सामने दिखाता है। आमीन के साथ। और जब आप उस घाव को देखते हो, आप चंगे हो जाते हो। और उस घाव को, जो अपने बॉडी के ऊपर, जो यीशु के ऊपर जो घाव लगे हैं, उसके द्वारा शैतान के कामों का नाश होने लगता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वो एक बलिदान था, वो एक बलि था जो सलीब पर यीशु ने दिए। वो एक अनुग्रह का बल था। तभी तो हम जल्दी से प्रभु के काम को देख लेते हैं अपने जीवनों में। तभी तो हम थोड़ी सी प्रार्थनाएं करके बड़े कामों को अंजाम दे लेते हैं। तभी तो हम अपने जीवन में छुटकारे को देख लेते हैं। तभी तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देख लेते हैं, क्योंकि वो अनुग्रह के साथ आया। बगल वाले का हाथ पकड़िए, बोले वो अनुग्रह के साथ आया। अनुग्रह के साथ, एक बड़े बल के साथ, एक बड़े प्रमाण के साथ। आमीन।
आज शैतान क्यों आपसे डरता है? बीमारी आपसे क्यों डरती है? क्योंकि मसीह ने प्रमाण दिया। आप पाप में थे, पाप आप में बल पा रहा था आपकी अज्ञानता के कारण। वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने पे था, आपको खत्म करने पे था, आपके पीढ़ियों को नाश करने पे था, आपके पिता के बाद बच्चे के बाद उनके बच्चे वो समाप्त करने पर था। वो एक पाप था, वो एक श्राप था। पर यीशु मसीह ने उन्हीं श्रापों के लिए, उन्हीं पापों के लिए, जो आपको मार रहा था एक्सीडेंट में, जो आपको मार रहा था बीमारियों में, जो आपके शरीरों को कुचल रहा था, जो आपको बढ़ने से रोक रहा था, जो आपको अच्छी जिंदगी जीने से मना कर रहा था, उसके लिए यीशु ने आपको अपना पंजर खोल के दिखाया और कहा, देख इस घाव को देख ले, और देख थोमा, अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। जो मैंने मरने के पहले जो घाव थे सलीब पर, वही आज भी मेरे अंदर वही घाव हैं, ताकि तू चंगा रहे और आशीषित रहे। निश्चय वो अपने घाव को आज भी ताजा रखा है। हाथ पकड़ के बोलिए, वो अपने घाव को आज भी ताजा रखा है। घाव को मिटने नहीं दिया। बगल वाले से कहिए, घाव को मिटने नहीं दिया, आज भी उसे ताजा रखा है। जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, जब कोई व्यक्ति प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे आपको देखना है, तो आप ध्यान से सुनिए। जब कभी भी आप प्रभु को स्वप्न में या कभी दर्शन में अगर आप देखोगे, उसके छिदे हुए हाथ को देखोगे, उसके बहते हुए लहू को देखोगे। हमेशा, अक्सर मैं बता रहा हूं आपको, उसके पांव की जो खिल्लियां ठोकी, आप उसको जरूर देखोगे। उसके हाथों में जो खिल्लियां ठोक दिया गया, आप उसको जरूर देखोगे। क्योंकि यीशु आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए, यीशु आपके अंदर विश्वास को पैदा करने के लिए उस घाव को आज तक ताज़ा रखा है। और घाव अगर ढक जाते, घाव अगर ठीक हो जाते, तो आपका विश्वास भी नहीं बनता। आप प्रूफ मांगते, हमको प्रूफ दिखाओ, हमको प्रमाण दिखाओ। यीशु जिंदा हुआ, प्रमाण दिखाओ। थोमा ने कहा, प्रमाण दिखाइए प्रभु। आप कैसे मैं मान लूं यीशु जिंदा हो गया है? यीशु आ गया और उसने वही घाव दिखाए जो मरने के पहले था। वो घाव क्यों है हमारे लिए आज? वो घाव क्यों है आज यीशु के ऊपर? आप सोचते हैं कि यीशु जिंदा हो गया और उसके घाव चंगे हो गए होंगे, उसके घाव मिट गए होंगे। आज एक बीमार आदमी जब यहां लेके खड़े हुए, जब आप बीमारी अवस्था में अपने पास पड़े, अगर वो घाव मिट जाते तो आज ये बीमार व्यक्ति चंगा नहीं होता। अगर वो घाव मिट गए होते तो आज आपकी समस्या नहीं आती। अगर यीशु मसीह के घाव खत्म हो जाते तो आप वैसे के वैसे बने रहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसान की जो जिंदगी है, इंसान क्या है, जब तक उसका आगमन नहीं हो जाता। यीशु मसीह का एक बार का बलिदान वो हमेशा के लिए बलिदान हो गया। ऐसा नहीं है कि यीशु 2000 साल पहले अपने आप को बलिदान किया, बस हो गया, उसके घाव ठीक हो गए, अब यीशु के ऊपर कोई घाव नहीं है। ऐसा नहीं है। यीशु हमारे लिए घायल किया गया, तो उसके घाव आज तक भी हैं और आपके सामने हैं। इसीलिए आप चंगे होते हो और आपके पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया। इस बात को सोच के जरा देखो कि आज भी यीशु के घाव ताजे हैं। आज भी यीशु के घाव ताजे हैं। आज भी जो उसके हाथों में, उसके पैरों में जो खिल्लियां जो लगा दी गई, डाल दी गई, उसके हाथों में खिल्लियां ठोक दी गई, वो आज भी ताजा है। क्यों? क्योंकि इंसान को नहीं चाहता कि वो अविश्वासी रहे। प्रभु अपने आप को प्रमाण देता है। वो आंधियों को शांत किया, वो प्रमाण दिया। मरकर जिंदा होने के बाद अपने सामने, अपने लोगों के सामने उपस्थित हुआ है। वो दिखा रहा है, ये प्रमाण है। मेरे निशान, मेरे बॉडी के ऊपर मारे गए कोड़े, ये निशान है। ये तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। ये आपके गुनाहों का प्रायश्चित है। जो आपने गुनाह किए, जो आपने पाप किए, उसका बल, जैसे ही तुम मुझ पर विश्वास करोगे, यीशु कह रहे हैं, जैसे ही तुम मुझ पर विश्वास करोगे, उस पाप का बल टूटने लगेगा, उस शैतान का बल टूटने लगेगा, उस बीमारी का बल टूटने लगेगा। क्योंकि हमारा जो विश्वास है, वो हम जब आते हैं प्रभु के पास, तो हमारा विश्वास परफेक्ट नहीं होता है, हम अविश्वास की दशा में होते हैं। और इसलिए प्रभु कहता है, तू केवल मुझ पर विश्वास कर। ठीक है, हम विश्वास जैसे ही करते हैं, हमारे जीवन का पाप, हमारे जीवन का असंयम, हमारे जीवन का बुद्धिहीनता, हमारे जीवन के तमाम श्राप, यीशु के जो घाव हैं, जो ताजे घाव हैं, उसके द्वारा आपके जीवन के श्राप और पाप टूटने लगते हैं और वो कमजोर होने लगते हैं और आप आजाद होने लगते हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए
और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।